तुम्हारे अगर शरीर में कुछ बीमारी आई है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, समस्या आ गई है, तो उसका सुधार, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके हाथ में है, बाहर किसी डॉक्टर के, डाइटिशियन के या गुरु महात्मा के नहीं है। वो केवल आपको मार्ग दिखाने वाले हैं। अब ये जो सिस्टम है, इसके कुछ सिद्धांत है। जब तक सिद्धांत किसी सिस्टम के नहीं समझते हो, तब तक फायदा नहीं होता। समझाने वाले, बोलने वाले तो हजार लोग 2-2 मिनट में आपको समझाते हैं कि अरे आपको सर्दी हो गई, चलो ये करो। ये 2-2 मिनट वाले वीडियो देखकर हम करते हैं, फायदा तो कुछ होता नहीं है। हमें सिद्धांत समझे बगैर करना नहीं। नमस्कार दोस्तों, होलसम टेल्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बातचीत करेंगे श्री किरण भटारे जी से, जो कि योग और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं और इसके साथ ही एनडीएस पद्धति के भी एक्सपर्ट हैं। इन्होंने पिछले कई सालों में अपनी और अपने परिवार की कई तरह की कंडीशंस को एनडीएस पद्धति से ठीक किया है और इसके साथ ही इन्होंने कई सालों से सेमिनार लगाकर बहुत सारे लोगों की मदद की है और उनको इस पद्धति से वाकिफ करवाया है और उससे उनके कई तरह की मेडिकल कंडीशंस को भी वो ठीक होने में मदद हुई है। तो आज किरण जी से हम लोग बातचीत में एनडीएस पद्धति के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही हमारे व्यूअर्स जो कि इस पद्धति को कई टाइम से अपना रहे थे, यूज कर रहे थे इनके वीडियोस देख के, उनके भी कुछ प्रश्न है जिनका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। और किरण जी का एक अपना यूट्यूब चैनल है, नेचुरल डिवाइन सिस्टम बाय किरण भटारे। वहां पर भी आप इनके सेमिनार्स और इनके और वीडियोस देख सकते हैं। तो किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, हमारे कई व्यूअर्स हैं जो कि जिन्होंने ये एनडीएस पद्धति आपके वीडियोस देखकर इसको अपनाया है। कुछ लोग तो कई हफ्तों से, कई महीनों से इस एनडीएस पद्धति को अपना रहे हैं और उनको इससे फायदा भी हुआ है। ये भी उन्होंने, काफी व्यूअर्स ने फीडबैक दिया कि उनको इस पद्धति से फायदा हुआ है। तो अगर हम समझना चाहें एक साधारण भाषा में, तो आप बताइए कि हमारे व्यूअर्स को कि एनडीएस पद्धति क्या है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जय तुलसीराम, और दुनिया में जो स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे हैं सभी डाइटिशियन, डॉक्टर्स और वैद्य को भी मेरा दिल से नमस्कार। अब एनडीएस पद्धति क्या है? तो एनडीएस का मतलब है न्यू डाइट सिस्टम। ये नई भोजन प्रथा है। इसमें 3 बातों का खास ध्यान दिया गया है। तप, सेवा, सुमिरन, ये त्रिसूत्री इसमें आती है। त्रिसूत्री के द्वारा ये स्वास्थ्य और भगवान के पास जाने का जो रास्ता है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, ये डाइट पद्धति हमें समझाती है। तो प्राकृतिक आहार से भगवान तक जुड़ना है, स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करना है, ये डाइट समझाती है। इसलिए मैं इसे, ये नेचुरल है और ये डिवाइन है, ऐसा मैं लोगों को समझाता हूँ। अब ये जो है, ये शुरू करना है हमें। तो ये क्या समझाती है कि हमें क्या करना है कि हमारे बॉडी को पहले क्लीन करना है। तो ये न्यू डाइट जो नाम है, लोगों को लगता है ये नई है क्या? नहीं, ये बहुत पुरानी है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने की है और इसका सब रास्ता भी हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। जैसे भगवत गीता में 4थे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजस्य विदु सकाले नियमेथा योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, मैं तुझे जो आज गुण ज्ञान देने वाला हूं, ये मेरा नहीं है, ये ऋषि मुनियों से चलता आया हुआ है। तो उसी प्रकार ये जो डाइट पद्धति है, ये बहुत परंपरा से चलती आई हुई है, जो काल की गति में लुप्त हो गई है। तो वही आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो इस साधना के जो सिद्धांत है, सबसे पहले जिन्होंने समझाए, दुनिया को दिए, उनका नाम है आदरणीय पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी। इन्होंने 1922-23 में ये दुनिया के सामने रखी। तो उन्होंने श्री रामचरितमानस द्वारा तप, सेवा, सुमिरन के मार्ग से स्वास्थ्य प्राप्ति सहज शक्य है और उससे आगे प्रभु प्राप्ति भी सहज शक्य है, ये सिद्धांत उन्होंने दुनिया को दिए। उन्होंने कहा कि प्रभु रामचंद्र 14 साल वन में गए, उन्होंने क्या खाया? करही आहार शाक फल कंद। अभी रामायण भी दूरदर्शन पे आ रही है, सब लोग देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि भगवान प्रभु रामचंद्र कभी भी बीमार नहीं पड़े। उन्होंने सभी जगह कच्चा ही प्राकृतिक ही भोजन लिया, पकाया भोजन नहीं लिया। वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। और हम विज्ञान युग में जीने वाले आज लोग, घर घर में आपको दवाइयां दिखाई दे रही है, घर घर में कोई ना कोई मानसिक शारीरिक पीड़ित है, सबके पास सब कुछ है पर स्वास्थ्य नहीं है। अब ये जो सिद्धांत है कि आप तप, सेवा, सुमिरन के मार्ग से स्वास्थ्य प्राप्ति करते हैं, तो ये सिद्धांत फैलाने का काम पंडित हृदय नारायण योगी, जो पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी के शिष्य है, उन्होंने भारत में फैलाया। उनके शिष्य थे अखिलेश शास्त्री जी महाराज, इन्होंने देश विदेश में फैलाया। अखिलेश शास्त्री जी महाराज की बात क्या बताऊं कि उनके वाणी में तो साक्षात सरस्वती का स्थान है। वो जो श्री रामचरितमानस और भगवत गीता के आधार पर लोगों को स्वास्थ्य समझाते हैं, तो इतना बढ़िया, इतनी मिठास उनके वाणी में, मैं उनसे ही प्रभावित हूँ।
और ये जो आज सिस्टम है, जो डाइट सिस्टम, ये वर्तमान काल में डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी और आदरणीय वीवी चौहान साहब देश विदेश में फैला रहे हैं। तो मैं उसमें एक साधारण साधक हूँ जो आप सबको समझाने की प्रामाणिकता से कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें जो 3 बातें समझाई है, उसमें तप सेवा सुमिरन का मतलब क्या है? तो तप का मतलब है भोजन में परिवर्तन करो। आज आप जो पकाया भोजन खाते आ रहे हो, इसको आपको सरल परिवर्तन करना है, प्राकृतिक भोजन पे आना है। इसमें आपको 3 बातें, संयम रखना है, सहन करना है, समय देना है। ये हो गया प्राकृतिक भोजन। अब दूसरा जो होता है सेवा, इसमें आपको सेवा भी करनी है। जो भी आपको भगवान ने दिया है उसको निस्वार्थ और निरपेक्ष भावना से दूसरों को बांटना है। निरपेक्ष और निस्वार्थ भावना का मतलब मेरे घर में भी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, ऐसे मेरे कुछ कर्म चाहिए, ऐसे मेरी कुछ सेवा चाहिए, जिसका लिखा सिर्फ भगवान के पास और मेरे पास होना चाहिए, उसे सेवा कहते हैं। बाकी दूसरे जो होते हैं उसमें स्वार्थ भरा होता है, वो सेवा नहीं। और तीसरी जो बात होती है सुमिरन। बिना सुमिरन, बिना भगवान का ध्यान किए हुए, बिना भगवान से जुड़े हुए आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। सारी दुनिया स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा कर रही है, हम लोग कहते हैं कि केवल स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा नहीं, सेवा सुमिरन भी साथ में करते हो तो ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अब ये जो 30 सूत्री है, इसमें से एक भी कम होगा तो आपको शाश्वत स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखना। अब ये जो साधना है, ये हमें और 3 बातें समझाती है। हमने 3 भोजन पद्धति समझाई है। एक जो है, इसमें हम समझाते हैं कि रोगी भोजन पद्धति, जो वर्तमान स्थिति में लोग खाना खा रहे हैं, सुबह उठकर नाश्ता करना, दोपहर का पकाया खाना, रात में फिर पकाया भोजन करना और दिन में न जाने और कितनी बार खाना। तो ये जो है दिन भर खाते रहना, पकाए भोजन खाते रहना, इसको हम कहते हैं कि रोगी पद्धति। तो इसमें क्या लाभ मिलता है? तो रोग सब हमारे अंदर आ जाते हैं। इसीलिए घर घर में आपको केवल रोगी दिखाई देंगे। सब कुछ सबके पास है, पर स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है। आप सब जगह ढूंढो। अब दूसरा जो है वो है भोगी पद्धति। अब भोगी पद्धति का मतलब क्या है कि हमें खाना भी खाना है पकाए मन से, हमारा भोजन तो हटता नहीं, क्योंकि परंपरा से हम इतना खा रहे हैं, ललचाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, खाना खा सकते हैं, पर केवल एक वक्त रात के समय। दिन में बिल्कुल नहीं। दिन में प्रकृति ने दिया वैसा ही हमें खाना है। दिन में कच्चा, रात में पकाया। दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में पत्नी दे वैसा। तो दिन में केवल कच्चा, रात में पकाया। ये हो गई भोगी पद्धति। इसमें आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे 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 कम होते जाएंगे। इसको मैं पैसेंजर ट्रेन कहता हूँ। जैसा पैसेंजर ट्रेन में बैठने के बाद स्टेशन तो आएगा, पर समय लगेगा। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम त्यागी पद्धति, योगी पद्धति। योगी पद्धति का मतलब क्या है कि जो योगी लोग होते हैं, जो अध्यात्म में प्रगति करते हैं और भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उनको ये काफी लाभदायक होती है। इसमें आपको सभी विषय विकारों का त्याग करना है। मतलब पकाए भोजन को तो पहले छोड़ना है, पकाए भोजन को आपको हाथ ही नहीं लगाना है। तो ये होती है ऋषियों की पद्धति, जो बिल्कुल कच्चे भोजन पे रहते हैं। तो हमें हमारे स्वास्थ्य को जल्दी पाना है, तो दोनों समय कच्चा भोजन ले लो। तो ये मैं शुरुआत में कहता हूँ कि कच्चा लो, बाद में आप पहले योगी पद्धति स्वीकारो, बाद में आप भोगी पद्धति स्वीकारो, पर रोगी पद्धति को मत स्वीकारो। तो इससे आपको स्वास्थ्य प्राप्ति जल्दी होती है, शरीर शुद्धि जल्दी होती है। तो ये जो हो गए 3 पद्धति। तो हमें कौन सी स्वीकार करनी है, हम अपनी शक्ति के अनुसार स्वीकार करें। अब इसमें हमने क्या किया है कि दिन का जो 24 घंटे का समय होता है, तो उसके हमने 3 पार्ट किए हैं। 8 घंटा खाना, 8 घंटा पचाना, 8 घंटा निकालने के लिए देना। ओके, अब ये कौन सा समय आपको किस लिए देना है? तो सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का जो समय होता है, आप कभी भी उठो, उस समय तक आपको पानी की बूंद भी नहीं लेना है। 12 बजे तक निर्जला उपवास करना है, इसे कहते हैं फास्टिंग। 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आपको खाने का समय है। ओके, तो इसको कहते हैं ईटिंग। आप खाओ, जो खाना है खाओ। जो खाना है मतलब क्या खाना है हम आगे बताएंगे। तो ये खाने के लिए दिया हुआ समय है। और रात्रि के 8 बजे से लेकर फिर से सुबह के 4 बजे का 8 घंटा जो होता है वो डाइजेस्टिंग। तो उस समय प्रकृति हमारी जीवनी शक्ति क्या करती है, तो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करती है, पचाने में लगी होती है। तो उस समय बिल्कुल कुछ नहीं डालना। तो ये जो 24 घंटा है उसमें हमने क्या किया है, तो ये 3 पार्ट किए हैं। अब ये जो सिस्टम है, इसके कुछ सिद्धांत है। जब तक सिद्धांत किसी सिस्टम के नहीं समझते हो, तब तक फायदा नहीं होता। समझाने वाले, बोलने वाले तो हजार लोग हैं, 2-2 मिनट में आपको समझाते हैं कि अरे आपको सर्दी हो गई, चलो ये करो। ये 2-2 मिनट वाले वीडियो देखकर हम करते हैं, फायदा तो कुछ होता नहीं है। हमें सिद्धांत समझे बगैर करना नहीं है। ये सिस्टम का पहला सिद्धांत क्या है, ऐसे बहुत है, मैं 2-4 समझाता हूँ। तो पहला सिद्धांत सिस्टम का जो है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धांत स्वांतस्तम ईश्वरम। मतलब कि आपके जीवन में 2 बातें बहुत जरूरी है, एक श्रद्धा और विश्वास। अगर ये रास्ते पे आप आना चाहते हो, अगर ये डाइट आपको फॉलो करना है, तो आपके ऊपर, मतलब खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर और इस साधना के ऊपर 100% विश्वास चाहिए, तो ही आपको फायदा होगा। बिना श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ कार्य सफल नहीं होता।
बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जो है, दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्यति तदहम भक्ति पर्युतम अश्नामि प्रयतात्मना, गीता में कहा है कि भगवान कहते हैं कि पत्रम पान फूल फल और पानी ये मेरा भोजन है, अगर आप मुझे देते हो तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। तो भगवान जो बाहर है वो अंदर भी है, तो अंदर के भगवान को आप अगर ये वनस्पति आहार देते हैं तो वो खुश हो जाएगा, आपको स्वास्थ्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है पकाया भोजन बहुत कम करना पड़ेगा, छोड़ सकते तो ठीक है। दूसरी बात, दूध अंडा नॉनवेज जैसे पदार्थ है इनका त्याग करना पड़ेगा, ये प्राणिज अन्न है, हमें वनस्पति आहार लेना है। तीसरा जो सिद्धांत है, एक छोटे छोटे सिद्धांत मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे बहुत बीच में जाना पड़ेगा, हमारे पास नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, घट घट में राम बसे दुनिया देखी नाई। कि कस्तूरी मृग के पास होती है, वो वन में मिलता है फारा, वन में फिरता है बारह मारा। उसी प्रकार स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, हमारे घर में है, किचन से बीमारी आई है, किचन में ही स्वास्थ्य मिलने वाला है। तो स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इंसान की 5 मौलिक मांगे होती है, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, प्रेम और ज्ञान। ये पांचों के लिए आदमी पूरा जीवन अपना दौड़ते भाग दौड़ करते खत्म कर देता है, पर इसको ये मिलता नहीं है। ये कहाँ पे है, अंदर है। तो हमें अंदर जाना है, इसीलिए आपके पास ये सब कुछ है, बाहर जाने की, बाहर घूमने की आपको जरूरत नहीं है। चौथा सिद्धांत है जो उद्धरेदात मनात्मानम आत्मानम औसादयत, तुम्हारा उद्धार तुम्हें ही करना है। तुम्हारे अगर शरीर में कुछ बीमारी आई है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, समस्या आ गई है, तो उसका उद्धार, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके हाथ में है, बाहर किसी डॉक्टर के, डाइटिशियन के या गुरु महात्मा के नहीं है। वो केवल आपको मार्ग दिखाने वाले हैं। नहीं तो अर्जुन को क्यों लड़ना पड़ा, भगवान ने एक ही चक्र में सबको खत्म करना पड़ा दिया होता। तो इसलिए हम ही अपने प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। और एक बात मैं लास्ट में कहता हूँ कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यात् यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से इंसान बना है, ये शास्त्र कहता है, आज का भी मेडिकल साइंस कहता है। तो अन्न से अगर इंसान बना है तो ध्यान में रखो, आज की स्थिति में भी जो चीज जिससे बनी है उससे नहीं चलती है। लोहे से बनी हुई गाड़ी पेट्रोल से चलती है, इलेक्ट्रिक चलने वाला पंखा लोहे से बना है। मतलब क्या, जो चीज जिससे बनी है वो उससे बिल्कुल नहीं चलती है। तो इंसान अगर अन्न से बना है तो इंसान अन्न से चलेगा बिल्कुल नहीं, वो चलता है जीवनी शक्ति से। तो फूड इज ए नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड इज ओनली बिल्डिंग मटेरियल। अन्न जो होता है निर्माण का तत्व है बॉडी के, और शरीर के कोशों की पूर्ति का जरूरी है। बाकी उससे शक्ति नहीं मिलती। शक्ति जो बॉडी में मिलती है वो ध्यान से मिलती है, नींद से मिलती है, आत्मा से मिलती है, शुद्धता से मिलती है। तो ये डाइट पद्धति ये हमें समझाती है कि आपको अगर स्वास्थ्य चाहिए तो पहले आप अपना भोजन को त्याग करना शुरू कर दीजिए और आत्मा में स्थित हो जाइए। तो उसका भी रास्ता हम धीरे धीरे आगे आपको समझाएंगे। अब ये जो साधना पद्धति आप शुरू करते हैं तो उसमें कुछ सावधानी आपको लेना है। ये जब शुरू करते हैं तो पहली बात तो आपको आपके मन को पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता आज उल्टा है। मतलब ये भी सकता है, पर आज जो चल रहा है सवेरे खाओ दोपहर को खाओ वैसा वगैरह सब समझाते हैं, पर हम समझाते हैं कि पहले तो 12 तक फास्टिंग करना है, दोपहर को फल फ्रूट्स सब्जियां पत्तियां, रात को भोजन। तो लोग कहते हैं ये तो उल्टा है। तो इससे घर वाले तैयार नहीं होते। एक तो ऑलरेडी बीमार है, ऊपर से ये खाना छोड़ता है, तो लोगों को लगता है इससे हो जाएगा, तो उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको आपके मन को तैयार करना है कि घर में आप डाइट कर रहे हो, घर वाले नहीं, तो घर में पकौड़ों की खुशबू आती है तो आपको उससे नहीं दौड़ना है, मन को काबू में रखना है। दूसरी बात, आपके घर वालों को आपको समझाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगा, ये मेरे शरीर शुद्धि के लिए करना है। ओके, तो घर वालों को भी तैयार करो, मित्र को, रिश्तेदारों को, सबको समझाना कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरी शुद्धि करने दो। अब ये हो गई पहली बात। दूसरी बात जो है कि हमें क्या करना है कि ये शुरू करने के बाद कुछ बॉडी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसा लूज मोशन हो सकते हैं, उल्टियां हो सकती है, बुखार आ सकता है, सर्दी खांसी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये पहले 2 से 5 दिन में हो सकता है। तो ये अगर होता है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर बहुत दिनों तक आपने घर की सफाई नहीं की तो बहुत सारी गंदगी बाहर निकलेगी और वो धूल उड़ेगी, नाक मुंह में जाएगी, तो आपको तकलीफ होगी। वैसे ये विकारों का उभाड़ होता है जो स्पीड से बाहर आने की कोशिश करता है। जीवनी शक्ति सफाई में लगी है, वो गंदगी को बाहर फेंकने का काम कर रही है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल नहीं डरना, शांत रहना और समझ लेना कि मुझे बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो ये जो एनडीएस साधना है, न्यू डाइट सिस्टम, तो ये हमें ऐसे रास्ते पे ले जाती है कि जहां स्वास्थ्य प्राप्ति ही नहीं तो बल्कि प्रभु की प्राप्ति भी है। तो ये इसका जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने जिस तरह से उदाहरण दिए और जितना विस्तार से समझाया,
मेरे को ये लग रहा है कि आज तक कहीं पे भी इतना विस्तार से इस बारे में जानने को नहीं मिला। सो आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया और मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स को पूरी पूरी जानकारी मिल गई है कि आखिर ये सिस्टम है क्या। बिकॉज हम लोग अक्सर इसको एक खाने के रूप में देखते हैं, पर ये पूरा अपने आप में एक तरह की साधना है। तो आपने विस्तार से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये इसके पीछे की साइंस हमने कुछ हद तक समझी। तो ये काम कैसे करता है, कैसे ये हमारी बॉडी को, हमारे जो विकार हैं उनको कैसे ये हील कैसे करता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, तो ये जो सिस्टम है ये रोगों के ऊपर बात नहीं करती है, रोगों के कारणों के ऊपर बात करती है। इससे रोग दूर हो जाना, बढ़ा हुआ वजन कम होना, या जो भी अंदर विजातीय द्रव्य है टॉक्सिन से वो निकल जाना, ये इसके साइड इफेक्ट। जैसे आप घर की सफाई कर डालते हो तो आपके मन को प्रसन्न लगता है, ये अपने आप हो जाता है। तो ये शरीर पे कैसे काम करती है और ये कैसे करनी है, तो ये कुछ बातें हैं वो समझ लो कि मुझे ये करना है तो कैसे करना है। तो ये शरीर में तो पहली बात है सफाई का काम करती है, शुद्धता का काम करती है। तो इसमें हमें 3 बातें बहुत जरूरी है जो समझ लेना है। तो पहली जो बात होती है ये उपवास करना है। दूसरी बात जो है ये हमें प्राकृतिक भोजन पे आ जाना है, वो एकदम धीरे धीरे आने का। और तीसरी जो बात होती है हमें संजीवनी क्रिया यानी एनिमा करना है। तो कैसे करना है ये बाद में समझाता हूँ। इसमें से एक भी बात कम हो तो भी आपको उतना फायदा नहीं होगा। अब ये कैसे करना है और ये क्या फायदा देती है, तो सबसे पहले हमारी दिनचर्या कैसी होगी ये ध्यान में रखना। इस सिस्टम का उम्र से कोई संबंध नहीं है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सभी के लिए, क्योंकि सफाई सफाई होती है। मेरा घर जो है वो झोपड़ी हो या महल हो, सफाई तो सबको जरूरी है। मेरी गाड़ी 2 व्हीलर हो या मर्सिडीज हो, सर्विसिंग तो सबको जरूरी है। वैसे मेरी बॉडी क्लीनिंग है, मेरी बॉडी सर्विसिंग है। तो सवेरे उठने के बाद हमारी दिनचर्या कैसी होगी। कुछ लोग जो होते हैं 4 बजे उठते हैं, कुछ 6 बजे उठते हैं, कुछ 8 बजे उठते हैं। कोई कभी भी उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कम से कम 12 बजे तक आपको निर्जल उपवास करना है। सभी शास्त्रों में उपवास का महत्व समझाया है। लंघन परम औषधम, लंघन यानी उपवास। सभी बीमारियों के ऊपर लंघन यानी उपवास बहुत जरूरी है, जो बॉडी को क्लीन करता है, सफाई में ध्यान देता है। तो 12 बजे तक हमें ना पानी लेना है, ना अन्न लेना है, नाश्ता तो दूर की बात है, बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना है। इसका कारण यह है कि हमारा शास्त्र कहता है आहारम पचति शीखी दोषान आहार वर्जित। अन्न हजम करने का काम हमारी वाइटल शक्ति, वाइटल पावर, जीवनी शक्ति करती है। आप अगर उसको खाने को नहीं देते हैं तो वो आपके दोषों को हजम करती है। तो दोष यानी जो भी अंदर है, एसिडिटी है, टॉक्सिन है, जो सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, जो भी कुछ है उसको आप हजार नाम दे सकते हैं। तो ये सभी जो है ये गंदगी के कारण होता है। हम कहते हैं कि शरीर में आने वाला जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो केवल मल संचय हो गया है, उसको अगर साफ नहीं करते हैं तो ये बढ़ता है, उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो आपको ये रोग हटाने हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा, उपवास शुरू करना पड़ेगा। आपको लगता है कि उपवास शुरू करूंगा तो मुझे चक्कर आएगी या कुछ थकान आएगी, ऐसा नहीं है। ये पहले 2-3 दिन महसूस होगा, बाद में नहीं। तो 12 बजे तक हमें जीवनी शक्ति को सफाई करने के लिए वक्त देना है। ये सुबह का टाइम जो होता है ये क्लींजिंग का होता है। देखो हम भी स्नान करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, सब लोग सफाई में ध्यान देते हैं, तो हमारी जीवनी शक्ति आंतों की सफाई करती है। तो इस वक्त आपको बिल्कुल शरीर में जीवनी शक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल पानी की बूंद नहीं लेना है, बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार का अन्न नहीं लेना है, चाय दूध तो दूर की बात है। तो 12 बजे तक निर्जल उपवास करना है। अब उसके बाद आगे क्या करना है, ये कम से कम हो गया। अगर आपकी शक्ति इतनी नहीं है 12 बजे तक उपवास करने की तो आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम और हमारा माइंड इतना कमजोर है कि हमें लगता है हम रह सकेंगे क्या, हम खाएंगे नहीं तो हमें कुछ हो सकता है। कुछ नहीं होता है, बिल्कुल चिंता मत करो, नहीं होता है। धीरे धीरे शुरुआत करो। सवेरे 9 बजे से आप फास्टिंग कर सकते हो, 10-11 धीरे। अब इसके बाद 12 बजे से ज्यादा भी कर सकते हो, जितना बड़ा उपवास उतना फायदा ज्यादा, पर अपनी शक्ति के अनुसार करना। 12 बजे आपको पहला लेना है ग्रीन जूस, हरी पत्तियों का जूस। हरी पत्तियों का जूस कैसा लेना है, मैंने जो पल्लवी वाटर द्वारा की हुई रेसिपी बुक है इसमें सब समझाया है। अलग अलग प्राकृतिक भोजन के व्यंजन इसमें दिए हैं, तो इसमें भी हमने रेसिपी बुक में ग्रीन जूस का रेसिपी दिया है, और मेरे चैनल पे भी ग्रीन जूस की रेसिपी है, आप देख सकते हैं। तो पालक लेना, हरी पत्तियों में पालक की 25, 30, 50 पत्तियां लेना, गिनने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सेंधा नमक, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, नींबू डायरेक्ट डाल देना। आंवले मिलते हैं तो डालो, नहीं तो उसके डालने की कोई जरूरत नहीं। बाजार से आंवला जूस वगैरह कुछ मत डालो, जो है वो हमें घर पे बनाना है। मैंने पहले कहा किचन में बीमारी है, किचन में दवा है, बाहर से कुछ मत। तो हरी पत्तियों का ये जो जूस है ये सब मिक्सर में डालना, उसमें पानी डालना, बिना पानी जूस नहीं बनता है। अगर पालक नहीं मिलती है तो उसकी जगह आप किसी पेड़ों की भी पत्तियां ले सकते हैं, क्योंकि पत्रम पुष्पम जो श्लोक है उसमें पत्र यानी पत्ती कहा गया है। तो आप बेल, पीपल, आंवला, आम, नींबू, किसी पेड़ों की पत्ती भी आप ले सकते हैं। तो ये जो है इसको मिक्सर में डालकर, ये जो जाली होती है इसको नायलॉन की जाली कहते हैं, या आपके घर में भी हो सकती है।
तो इसको ऐसा पकड़ना, इसमें जूस डालकर इसको ऐसा निचोड़ना, जो प्योर जूस आएगा वो लेना, इसके अंदर का जो फाइबर या चौथा है उसको फेंक देना, उसकी आवश्यकता नहीं है, जीवनी शक्ति को काम नहीं देना है। अब ये 12 बजे हो गया ग्रीन जूस। अब ये जूस कितना लेना है, जितना आपको लेना है, 2 ग्लास लो या 4 ग्लास लो। तो इसमें जो शक्ति होती है, इसमें वायु तत्व होता है जो बॉडी को क्लीन करता है, और इसमें एक फायदा होगा आपको कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपके नजदीक नहीं आएगा। तो ये हो गया 12 बजे का जूस। या आप बॉटल में लेकर भी जा सकते हैं, कहीं जाना है ड्यूटी पे तो 3 से 5 घंटा ये टिकता है, कांच की बोतल में आप ले जा सकते हैं, थर्मस में ले जा सकते हैं। अब दूसरा जो है 12 बजे के बाद आपको अगर भूख लगती है, लगेगी तो नहीं, पर लगती अगर है तो इसके बाद दिन भर आप कोई भी फ्रूट्स जो सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, वो कितना भी चाय खा सकते हो, इसमें मना नहीं है। डायबिटीज वाले लोग हो तो डरने की बात नहीं है, उससे शुगर नहीं बढ़ने वाली। अगर ये साधना में हो तो आप एंजॉय कर सकते हो। तो दिन भर आप कोई भी फल आपके साथ में रख सकते हो, और शाम के वक्त आपको वेजिटेबल जूस लेना है। जैसे मैंने कहा है, गाजर, बीट, आलू, टमाटर जैसे कोई भी वेजिटेबल हो जो बाजार में मिलते हैं, उसका जूस आपको ऐसे ही छान कर लेना है। इसमें आप दोनों जूस में आप गुड़, सेंधा नमक, चाट मसाला भी यूज कर सकते हो। जैसा हमने घर पे बनाया वैसा आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो उससे थोड़ी टेस्ट भी आ जाएगी। तो ये हो गया शाम का जूस। अगर नहीं मिलता है वक्त पे आपको, तो आप इसको खा भी सकते हो, मतलब काकड़ी, गाजर वगैरह डायरेक्ट खा भी सकते हो। तो ऐसी जरूरी नहीं कि जूस ही, अगर जूस मिलता है तो ज्यादा फायदा है, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हो। तो ये होने के बाद रात को जो होता है, वो फिर से आपको क्या करना है, हरी पत्तियों का जूस पीना है। जैसे 12 बजे बनाया वैसे आपको रात में बनाना है। सुबह का बनाया हुआ रात में नहीं लेना, रात का बनाया हुआ सुबह नहीं लेना, ये बात ध्यान में रखना। तो ये हो गया रात का पालक जूस। अब पालक जूस अगर नहीं मिलता है तो मैंने पहले कहा, उसकी जगह आप शाम के वक्त, रात के वक्त फ्रूट भी खा सकते हैं या वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं। ओके। तो अलग अलग रेसिपी भी खा सकते हैं, जैसे हमने इसमें दी है किताब में। तो ये हो गया रात का। तो हमारी दिनचर्या ऐसी रहेगी। पर एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपका वजन जो है वो कम है या नॉर्मल है, क्योंकि ये साधना चालू करते हैं तो आपका 15 दिन में 5 से 8 केजी कम वजन कम होने लगता है। मेरे पास 13 केजी कम हुए लोग हैं 15 ही दिन में। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, ये तो गंदगी निकल रही है। तो आपको अगर वजन कम नहीं करना है, या आपका मन कमजोर है कि मैं कर सकूंगा क्या, तो कोई बात नहीं, आप रात के वक्त पकाया भोजन पहले दिन से ले सकती है। फर्क इतना ही है कि मैंने पहले कहा कि जो आपको रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए, वो बहुत धीरे धीरे आएंगे। अब ये क्या हो गया, उपवास से अंदर की जो टॉफिस है वो जल गए, रसाहार से क्या हो गया, नया मल पैदा नहीं होगा, पर हमें आगे पुराना मल निकलना है। क्योंकि पुराना मल जब तक नहीं निकलता है, तब तक कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डॉक्टर आपके दूर नहीं कर सकता है। इसलिए 20-20, 25-25 साल लोग डायबिटीज की, थायराइड की, हार्ट की बहुत सारी दवाई लेते रहते हैं, क्योंकि वो कीटाणु को मारने का काम करते हैं, मल को नहीं हटाते। तो ये जो पुराना मल होता है, ये हमारे बड़ी आंत में रहता है। तो ये बड़ी आंत का जो मैंने पिक्चर दिखाया है, तो ये हमारे जो पेट के नीचे होता है, जो हम जो खाते हैं सभी इसमें जमा हो जाता है। तो इसको जब तक, इसमें 71 पॉइंट्स है, इसके अंदर के मल को, इसके अंदर के पॉइंट्स के मल को जब तक नहीं निकालते, तब तक आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इसलिए आप दवा लेते रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो इसको जो है एनिमा दूर करता है, संजीवनी क्रिया दूर करते हैं। तो ये जो है, ये सुबह एक बार करना है, रात को एक बार करना है, पहले 15 दिन। पहले 15 दिन आपको 2 बार करना है, उसके बाद आपको हफ्ते में 1 या 2 बार करना है, या आपकी मर्जी के अनुसार। इसको रोज करने की बाद में आवश्यकता नहीं है। तो इसके बारे में मैंने मेरे चैनल पे बहुत समझाया, फिर भी दर्शकों के लिए 2 मिनट में मैं समझाता हूँ। ये जो है, ये बस ये नली यहाँ लगा दी। ये जो पात्र है घर में सभी सदस्यों के लिए चलेगा। सिर्फ ये जो आगे की नली है, ये हर एक की अलग, जैसे टूथपेस्ट घर में सबको चलता है, टूथपेस्ट नहीं चलता है। तो ये जो है, ये हमारी खुद की अलग, ये ऐसे ही लेना। बाकी जो दूसरी मिलती है, छोटी वगैरह मिलती है मेडिकल में, तो वो अंदर चली जाती है कभी कभी किसी की। तो ये थोड़ा सा रिस्की है, तो ऐसी नली लेना जहां से भी लोग लेते हो। ये नली है, ये कॉक को लगा दी, इसमें नल का पानी भरना, पूरा डिब्बा भरना, नॉर्मल वाटर, उसमें कुछ भी नहीं डालना। और ये जो है यहाँ बोल दिया है, टॉयलेट में 3 से 4 फुट ऊपर अटका देना। कमोड हो या इंडियन टॉयलेट हो, कोई भी टॉयलेट हो, जैसा बैठे वैसे ही बैठना। कॉक चालू करना, इसमें से पानी शुरू हो जाएगा। इतनी, मतलब एयर भी निकल जाएगी, पानी भी शुरू हो जाएगा। इतनी ही नदी 2.5 से 3 इंच अपने हाथ से आगे से एनस पॉइंट में, गुदाद्वार में डाल देना। आधा डिब्बा पानी, मतलब 200, 500, 700 ml जितना भी जाता है, अपने आप जाएगा, जाने देना। आपको बहुत जोर से प्रेशर आएगा, कॉक बंद करके नली निकाल लो, आधे सेकंड में गैस एसिड और सब मल बाहर आ जाएगा। ऐसी क्रिया डिब्बा खत्म होने तक 2-3 बार आपको करना है। तो ये 10-15 मिनट में ये क्रिया हो जाती है। ये हमारे आंतों की सफाई के लिए। लोग कहते हैं कि हमारा तो पेट साफ हो जाता है, हमें मोशन आते हैं, तो हमें इसकी क्या जरूरत है। हाँ, जरूरत है। पेट सबका साफ होता है, इसलिए तो हम 2-2, 4-4 बार खाते हैं। तो प्रॉब्लम पेट की वजह से नहीं है, मलाशय की वजह से। पेट साफ होता है तो भी आपको ये करना है। तो सुबह 1 बार करना, और रात में आप अगर पकाया भोजन खाते हो तो उससे 1 घंटा पहले करना।
और बाद में करना है तो 4 घंटे के बाद कर सकते हैं, तुरंत नहीं अच्छा, करना। हाँ, और अगर ये दिन में 2 बार 15 दिन के लिए आपको एनिमा करना है। तो 15 दिन में आपको फायदा क्या होगा? एक तो आपके अंदर की जो शक्ति है 4 गुना बढ़ने लगेगी। जैसे कि देखो, सवेरे अगर पेट साफ होता है, मल निकल जाता है तो आप दिन भर फ्रेश महसूस करते हो, वजन उतना ही है। और जिस दिन पेट साफ नहीं होता है, वजन उतना ही होता है, दिन भर आप भारीपन महसूस करते हो, आपको बिल्कुल, फ्रेश नहीं लगता है, ऐसा लगता है कुछ तो अंदर है, ये मल है। जब तक नहीं निकलता है आप एनर्जेटिक नहीं महसूस करते हो। तो ये जो है मल को निकालता है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हो। तो 15 दिन में आपकी एनर्जी 4 गुना बढ़ने लगेगी, आपकी आंखों की ताकत बढ़ने लगेगी, मानसिक शक्ति बढ़ने लगेगी। और दूसरी बात क्या है, तो शरीर का वजन जो है, अतिरिक्त वजन धीरे 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 कम होता जाएगा और जितना शरीर को आवश्यक है उतना रहेगा। तो ये शरीर की शुद्धि करता है और साथ साथ में मन की भी शुद्धि करता है। तो ऐसे ही अपने शरीर पर काम करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अपने आप में कंप्लीट सिस्टम है ना? मतलब इसके अंदर ये नहीं है कि जैसे आपने पहले भी बताया कि सिर्फ खाने का है या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का है, और आपने ये भी बड़े अच्छे विस्तार से समझाया कि ये अनीमा का क्या रोल है और कैसे इसको लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस थे इसको लेकर, तो वो यहाँ पे हमारे क्लियर हो चुके होंगे। तो एक